बहुत पहले की बात है। एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो गया था। अपने गरीबी के कारण उसका परिवार पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। एक पत्नी और 2 बच्चों के बोझ ने उसके मन में दृष्टिकोण पुतल मचा दिया था। इसी याचिकाकर्ता ने पुतल के चलते घर छोड़कर भाग जाने का फैसला लिया और एक रात वे अपना घर छोड़कर परिवार चला गया। वह रात में बिना किसी मंजिल को निर्धारित किए जा रहा था। जब वह एक नदी किनारे संदेश देता है तो उसने देखा कि वहाँ बुद्ध भगवान अपने शिष्य के साथ डेराइंडिंग कर रहे हैं। ये देख उसने फैसला लिया कि वह सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध के शिष्य उनके साथ ही विचरण करेंगे। ये निर्णय लेकर वे भगवान बुद्ध के डेरे में उनके चरणों में गिर गए और उन्हें बीमा करने लगा कि वे उन्हें अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रखते हैं। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान पर कृपा करके अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद जब भगवान बुद्ध काफिला आगे बढ़ा तो वह भी उनके साथ चल पड़ा। गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध का काफिला चलने वाला था। जब वह एक जंगल में पहुंचा तो सभी पेड़ों के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। हीट के कारण भगवान बुद्ध को काफी जोरों से पेज लगे थे। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में सरोवर है, तुम वहाँ से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह सरोवर में पानी भरने लगा। जब वह सरोवर के पास संदेश देता है तो उसने सरोवर में उधम मचाते देखा है। लेकिन जब वो सरोवर के पास संदेश पहुंचा तो सभी जानवर डरकर भाग गए। उस शिष्य ने सरोवर के पास जाकर देखा कि सरोवर का पानी जानवरों के उधम मचाने के कर काफी गुस्सा हो गया था। सरोवर का कीचड़ और सड़े हुए पत्ते बाहर निकल कर आ गए थे। इतना गुस्सा पानी देखकर वह बिना पानी के ही वापस आ गया और आए भगवान बुद्ध से कहा, भगवान उस सरोवर में तो बहुत गुस्सा था, उसे पिया ही नहीं जा सकता। शिष्य की बात सुनकर भगवान देर तक कुछ नहीं कहते। फिर उससे कहा, जाओ उसी सरोवर से पानी ले चलो। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वे शिष्य पानी लेते हैं तो पढ़ते हैं, लेकिन मन में यही सोच रहा था कि भगवान बुद्ध इतने पानी को पिएंगे कैसे। जब वह सरोवर के पास से दौड़ता है तो ये देखकर हैरानी होती है कि सरोवर का पानी निर्मल और स्वच्छ हो गया है। वह पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास आता है और उनसे ये सवाल करता है कि थोड़ी ही देर में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उन्हें समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उधम मचा रहे थे तब उनका मवाद उभर आया था, लेकिन कुछ देर तक शांत रहने पर मवाद वापस नीचे बैठ गया और पानी फिर से निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन की भी तिथि होती है। जीवन का हिस्सा दौड़ और मुश्किल हमारे मन में दृष्टिकोण उथल पैदा करता है और तब हम गलत निर्णय लेते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले यदि हम अपने मन को शांत रखें और धैर्यपूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन के वह ख्वाह उथल भी पानी के लीक की तरह नीचे बैठ जाते हैं और तब हम जो निर्णय लेते हैं वे हमेशा ही सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध का ये उपदेश उनके समझ में आ रहा है और जब वे शांति से विचार करते हैं तो उन्हें आभास हो जाता है कि उन्होंने गलत निर्णय लिया था और वे भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता। बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से ही अतिक्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से न तो वह दुखी हुए न ही कोई प्रतिक्रिया की। ये देखकर वे व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूककर वहाँ से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। पर बुद्ध कहाँ मिलते, वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वो उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ,
मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तुम्हें वहीं छोड़कर आया गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग का तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। ये कहानी है गौतम बुद्ध की है। बात उन दिनों की है जब भगवान गौतम अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव जाकर लोगों को प्रवचन दिया करते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव से दूसरे गांव प्रवचन देने जा रहे थे। गर्मी का दिन था, धूप कड़ाके की थी। रास्ते पर चलते चलते काफी समय हो गया था और आनंद के मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर गांव कब आएगा और वे कितना दूर है। इतने में रास्ते मिले। एक खेत में एक बुजुर्ग काम कर रहे थे। आनंद गौतम बुद्ध से बोले, गांव और कितना दूर है, चलिए इन बुजुर्ग से पूछ लेते हैं। इस बात पर गौतम बुद्ध ने हामी भरी और उस बुजुर्ग से पूछा कि आने वाला अगला गांव कितना दूर है। उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, बस कुछ ही दूर और फिर आप गांव तक पहुंच जाएंगे। और इतना कहते ही गौतम बुद्ध बुजुर्ग की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराए और बुजुर्ग आदमी भी गौतम बुद्ध को देखकर हल्का से मुस्कुरा दिए। पर यह बात आनंद को कुछ उचम नहीं हुई। वह समझ ही नहीं पाया कि उनके मुस्कुराने का कारण क्या है। बस फिर वे दोनों आगे बढ़ गए और उतनी ही दूरी फिर से तय करने के बाद रास्ते में आनंद के मन में सवाल उठ ही रहा था कि उस खेत में काम कर रहे द्वारा बताए गए रास्ते के मुताबिक तो हम गांव पहुंच जाते, पर ऐसा नहीं हुआ और कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक महात्मा मिला। आनंद ने उन महात्मा से फिर वही सवाल पूछा कि आगे आने वाला गाँव और कितना दूर है। प्रश्न चिन्ह। महात्मा ने कहा, बस 2 से 4 किलोमीटर ही दूर है। इतना सुनने के बाद आनंद ने सोचा, अब तो बस पहुंच ही गए। और फिर एक बार भगवान बुद्ध ने राह पर मिले महात्मा को देखकर थोड़ा सा हंसे और महात्मा भी भगवान बुद्ध को देखकर थोड़ा हंसे। फिर एक बार आनंद के दिमाग में सवाल उठने लगता है कि आखिर दोनों के आपस में हंसने का आखिर वजह क्या है। और ठीक वैसे ही राह में मिली बूढ़ी अम्मा के साथ भी वार्ता ऐसी ही हुई। अब आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा और कुछ दूर जाकर आनंद ने अपने कंधे पर उठाए सामान को जमीन पर पटकते हुए कहा, हे भगवान बुद्ध, वैसे तो आप कहते हैं कि बेवजह सवाल करना सही नहीं होता, पर फिर भी मेरे मन को एक सवाल काफी समय से खाए जा रहा है कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे वे हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ जा रहा और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते तो कभी उन्हें देखकर हंसते हैं। इस चीज को कृपया मुझे समझिए। और इतना सुनते ही भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, जिस गांव की ओर हम जा रहे हैं इस रास्ते पर मैं पहले भी आ चुका हूँ और यहाँ से गांव की दूरी मुझे पता है और ये बात राह में मिले हर व्यक्ति भी जानते थे। बस इसीलिए मैं उन्हें देखकर मुस्कुराते और वो मुझे जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन पथ पर सफलता हेतु तो निरंतर चलने को प्रेरित करते हैं, बिल्कुल राह में मिले हर एक व्यक्ति हमें हमारे करे पथ हमारे मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश और रह देते गया है। भगवान बुद्ध की इस बात को सुनकर आनंद मुस्कुरा उठा और गांव की ओर